देखो भाई, अगर आपको फेसबुक से पैसा कमाना है और आपको अभी तक ये नहीं पता कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल क्या होता है, तो फिर आप फेसबुक से कैसे पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ये तो देखो, आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा कि जो फेसबुक का पुराना सिस्टम था, मोनेटाइजेशन वाला जो क्राइटेरिया हुआ करता था, वो तो अब खत्म हो गया है। अब आपका नया सिस्टम आ गया है जिसको हम लोग कहते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। अब अगर हमको फेसबुक से पैसा कमाना है तो इस कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के बारे में आपको समझना होगा। बट बहुत सारे लोग हैं जिनको फेसबुक से पैसा तो कमाना है, फेसबुक पर काम तो कर रहे हैं, फेसबुक पर काम करने की सोच तो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं समझ में आया। तो आज के इस वीडियो पर मैं इस कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये होता क्या है। पहले का जो सिस्टम था वो तो गया, अब ये जो नया सिस्टम आया ये क्या है, कैसे मोनेटाइजेशन आपका होगा, और ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है ये आपको मिलेगा कैसे। और हाँ, फेसबुक ने यहाँ पर कुछ पॉइंट भी मेंशन करे हुए हैं कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देते हुए फेसबुक पर काम करोगे तो ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है वो भी मैं आपको इसी वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको भी पता है कि यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दिया करो। तो अब देखो, सबसे पहले इस कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो फेसबुक का नया मोनेटाइजेशन सिस्टम है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमको जो पुराना क्राइटेरिया फेसबुक से पैसा कमाया जा रहा था उस मेथड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद में इस नए मेथड को समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको मिलेगा कैसे, क्या क्या आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर मैं अभी फ़ोन की स्क्रीन पर चलता हूँ। तो देखो, अभी मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको समझने के लिए चलता हूँ फेसबुक वाले एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आने के बाद आप चाहे प्रोफाइल में काम कर रहे हो या फिर आप फेसबुक पेज में काम करो, सब में लगभग मोनेटाइजेशन सेम सिस्टम होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक बार अपने प्रोफाइल पर चल करके, और ये जो आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है इस पे ऊपर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है मोनेटाइजेशन का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब सबसे पहले थोड़ा सा ये जो पुराना सिस्टम है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद मैं बात करता हूँ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के बारे में। तो देखो, सबसे पुराना जो सिस्टम है तो इसमें देखो होता क्या था कि यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे मेरे सामने 1 2 3 4 5 ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला तो ऑप्शन आपका स्टार का होता है, जहाँ पर आप 500 फॉलोवर आपके जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो ये आपका स्टार इनेबल हो जाता है। उसके बाद अभी तक क्या होता था कि अगर आप रील बना रहे हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पर या फिर अपने फेसबुक पेज पर, अगर आप रील बना रहे हैं तो रील्स बना करके आप जो अर्निंग करते थे वो करते थे ऐड ऑन रील्स के जरिए। बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो बोनसेस वाला ऑप्शन आ रहा है, ये इससे आप अर्निंग तब कर पाते थे जब आप कोई पोस्ट करते थे, कोई फोटो पोस्ट या फिर कोई टेक्स्ट पोस्ट, तो फिर आप बोनस के थ्रू अभी तक अर्निंग कर रहे थे। उसके बाद ये जो आपका इन स्ट्रीम ऐड है, तो फेसबुक प्रोफाइल पर या फिर फेसबुक पेज पर अगर आप लॉन्ग वीडियो डाल रहे थे तो फिर आपका इन स्ट्रीम ऐड उस पर आती थी, इसके थ्रू आप पैसा कमा रहे थे। और ये तो सब्सक्रिप्शन वाला, ये खास कोई मतलब नहीं है, 4 ही चीज़ें हैं, स्टार, ऐड ऑन रील और बोनस और इन स्ट्रीम ऐड। तो ये पुराना सिस्टम है, इसमें आप अभी तक अर्निंग कर रहे थे रील्स बना करके, इसके थ्रू, एड्स ऑन रील के थ्रू, पोस्ट डाल करके, फोटो डाल करके, बोनसेस के थ्रू और लॉन्ग वीडियो डाल करके इन स्ट्रीम ऐड के थ्रू। ये पुराना सिस्टम था। अभी की डेट में अगर आप रील बना रहे हो तो ये अगर आपको सेटअप करने का ऑप्शन भी आ रहा है एड्स ऑन रील का, बट ये आपका सबमिट नहीं होता है, इससे आप पैसा नहीं कमा सकते हो क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये ऑप्शन यहाँ पर जरूर शो कर रहे हैं बट अब इनका कोई मतलब नहीं है। अब जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि ये आखिर कैसे आया। तो देखो, कंटेंट मोनेटाइजेशन जो टूल है वो ये ऐड ऑन रील और ये बोनस और ये इन स्ट्रीम, इन तीनों को मिला करके जो एक चीज़ बनाई गई है उसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। मतलब सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो अभी तक जो फेसबुक पर अर्निंग होती थी वो अलग अलग होती थी। रील्स बनाओगे तो एड्स ऑन रील से होती थी, फोटो पोस्ट करोगे तो बोनसेस से होती थी, लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो तो इन स्ट्रीम ऐड से होती थी। बट अब यहाँ पर फेसबुक ने कर दिया कि इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके एक नया सिस्टम ले आया, एक नया टूल आ गया जिसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। तो अब देखो, ये चीज़ तो आपने समझ लिया कि ये हो गया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, इन्हीं सबको मिक्स करके बना दिया गया। अब हम ये बात करते हैं कि आखिरकार ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको मिलेगा कैसे। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, क्या चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इन स्ट्रीम ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे जो एरो का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं ये जो लर्न मोर का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ।
जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देखोगे कि आपके सामने फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आई एम इंटरेस्टेड का। तो सबसे पहले छोटा सा आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। जैसे आप इस फॉर्म को फिल कर दोगे तो फिर फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कंटेंट मोनेटाइजेशन वाला टूल दे देगा, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, वो जब आप काम करोगे तभी मिलेगा। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर मैं आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म में सिंपल सा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एड्रेस डालना है, वो ईमेल आईडी जैसे आपने फेसबुक प्रोफाइल यानी कि फेसबुक अकाउंट बना रखा है। उसके बाद यहाँ पर फेसबुक अकाउंट यूआरएल आपको देना है, फेसबुक पेज का नहीं देना। फेसबुक पेज जिस अकाउंट से बना रखा है उस अकाउंट का आपको फेसबुक प्रोफाइल का आपको लिंक देना है। और यहाँ पर आप चाहो तो अपना अदर सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, ये जो अलग से होते हैं, यूट्यूब वगैरह, उसका भी आप दे सकते हो। लेट्स डू इस पर क्लिक कर देना। इतना जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो आप यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कैसे, उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है। वो पॉइंट समझने के लिए एक बार मैं बैक चलता हूँ और यहीं पर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रॉल करा तो यहाँ पर आपके सामने देखो एक ऑप्शन आ गया, मोनेटाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिस। इसमें बेसिकली 5 से 6 पॉइंट है और ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, वरना बाद में ये मत कहना कि वीके भाई मुझको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को ऑप्शन ही नहीं मिला। वो फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, यूट्यूब के पास आपका रिक्वेस्ट चला गया, लेकिन वो आपको मिलेगा कब, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा कब? वो तब मिलेगा जब आप इनके कहे हुए पॉइंट पर काम करोगे। तो इनका कहना क्या है वो ध्यान से देखना। यहाँ पर इनका कहना है कि ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कि हेयर आर वे टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर मोनेटाइजेशन। के लिए जो आपका कंटेंट है उसका रास्ता यहाँ पर है। इस तरीके से आपको चलना होगा, फेसबुक पर काम करना होगा, तभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो 2025 में यूट्यूब का नया सिस्टम है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो वो आपको मिलेगा। सबसे पहला तरीका यहाँ पर लिखा है एक्सपेरिमेंटल। ये देखो एक्सपेरिमेंटल विथ मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट। अब इसका क्या मतलब है? मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट का ये मतलब है कि अभी तक क्या होता था कि फेसबुक पर रील बना करके आप अलग अर्निंग कर रहे थे, फोटो पोस्ट करके, टेक्स्ट पोस्ट करके आप अलग से अर्निंग कर रहे थे, लॉन्ग वीडियो डाल करके आप अलग से अर्निंग कर रहे थे। तीनों का अलग अलग सिस्टम था, जो चीज़ आप डालोगे वहां से आप पैसा कमाओगे। बट अब यहाँ पर फेसबुक कह रहा है कि आपको मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट पर काम करना पड़ेगा। कौन कौन सा? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन अर्न ऑन वीडियो, मतलब कि आप यहाँ पर लॉन्ग वीडियो के थ्रू अर्निंग करोगे, और यहाँ पर आपको रील्स पर भी काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको फोटोज पर भी काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट फोटो पर भी, पोस्ट पर भी काम करना पड़ेगा। मतलब अब आपको लॉन्ग वीडियो जो भी आप, अगर आप फेसबुक से आपको पैसा कमाना है, पेज बना करके पैसा कमाना है, तो आप ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ रील ही डालो, आप सिर्फ फोटो ही डालो, आप सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट ही करो, आप सिर्फ लॉन्ग वीडियो ही डालो। अब आपको मल्टीपल फॉर्मेट पर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। जैसे कि वो खुद वहां पर मैंने बता दिया कि उसको मिक्स करके दिया गया है। तो अब आपको सारे के सारे मल्टीपल कंटेंट पर काम करना पड़ेगा, वीडियो भी डालना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको रील्स भी डालना पड़ेगा, फोटो भी डालना पड़ेगा, और टेक्स्ट पोस्ट भी आपको करना पड़ेगा। ये इनका पहला पॉइंट हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना, मतलब हर फॉर्मेट में अब आपको काम करना पड़ेगा एक ही फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज पर। ये चीज़ ध्यान देना। दूसरा इनका पॉइंट कह रहा है कि इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ रील, अगर अभी तक आपने अपने फेसबुक पर, फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल पर रील एक्सपेरिमेंट नहीं करा, रील नहीं डाला, तो अब यहाँ पर आपको रील डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि रील्स आर द बेस्ट वे टू गेट डिस्कवर्ड बाई न्यू ऑडियंस एंड ग्रो ऑन फेसबुक। फेसबुक पर अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, नई नई ऑडियंस तक पहुंचना है, तो आपको रील्स डाल करके एक्सपेरिमेंट करना होगा। आपको फेसबुक पर रील्स डालना पड़ेगा। रील्स पर देखो ये फोकस कर रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पर रील्स पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तीसरा जो इनका पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि ऑप्टिमाइज फॉर वर्टिकल वीडियो। यहाँ पर आपको वर्टिकल वीडियो पर काम करना पड़ेगा, वर्टिकल फॉर्मेट पर। वर्टिकल फॉर्मेट किसको कहते हैं? एक तो आपका 9:16 होता है और दूसरा 1:1 होता है। ये दो आपके वर्टिकल फॉर्म होते हैं। तो जो फेसबुक पर आपको वीडियो बनाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो वर्टिकल फॉर्म पर आपको बनाना पड़ेगा, वर्टिकल फॉर्मेट पर आपको फोकस करना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना। मतलब लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा अब आपको शॉर्ट वीडियो पर फोकस करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। चौथा पॉइंट जो उनका कह रहा है कि मेक ओरिजिनल कंटेंट। ये भाई साहब मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि अब फेसबुक पर आपको कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आपको मेक ओरिजिनल कंटेंट बनाना पड़ेगा, ओरिजिनल कंटेंट पर काम करना पड़ेगा, खुद का कंटेंट बनाना पड़ेगा, खुद की रील डालना पड़ेगा, खुद की लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा, खुद का टेक्स्ट पोस्ट रेडी करना होगा, खुद की फोटो पोस्ट करना होगा। कॉपी पेस्ट अब नहीं चलेगा। और ये ओरिजिनल कंटेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको सिंपल सा यूनिक वॉइस होना चाहिए। यूनिक वॉइस का मतलब जब आप खुद का कंटेंट बनाओगे तो आपकी यूनिक वॉइस होगी, किसी से मिलती जुलती नहीं होगी। सिंपल सी बात है। यूनिक, ये देखो यूनिक वॉइस, ठीक है। यूनिक वॉइस के साथ आपको यहाँ पर काम करना है और यूनिक पर्सपेक्टिव, मतलब कि यूनिक आइडिया के साथ आपको आना और यूनिक आवाज़ के साथ। तो इसका सिंपल से यही मतलब है कि अब आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना कि किसी और का वीडियो लेकर के चिपका दे रहे हो थोड़ा सा एडिटिंग करके, खुद के कंटेंट पर काम करना। ये इनका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि टेलर योर कंटेंट फॉर योर ऑडियंस ऑन फेसबुक। फेसबुक पर अपनी ऑडियंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेलर देना होगा। टेलर का मतलब कि जैसे मान लो आप इंटरटेनमेंट कैटेगरी का वीडियो बना रहे हो, अब आपका लॉन्ग वीडियो आने वाला है तो आप स्टोरी लगा करके, रील्स डाल करके ऑडियंस को पहले से टारगेट कर सकते हो, बता सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये मेरा टेलर है और बहुत जल्दी ये वाला वीडियो आना पड़ेगा। तो अपनी ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहने के लिए आपको टेलर पर फोकस करना है। उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि फोकस ऑन एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड व्यूज़। व्यूज़ आपका कैसे आ रहा है, आपका वॉच टाइम कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कंटेंट दैट एंगेज्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है एज सच एज रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब लोग आपको कैसे लाइक कर रहे हैं, कितना आपको हार्ट मिल रहा है, कमेंट्स लोग आपको कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस करना। लोग आपके वीडियो को कैसे शेयर कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं। परफॉर्म बेटर, अपने फेसबुक प्रोफाइल को, अपने फेसबुक पेज को अपनी ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहने के लिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए यहाँ पर आपको ये इन चीज़ों पर भी फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपका वीडियो शेयर हो, इसके हिसाब से आपको अपना वीडियो रेडी करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये थे वो सारे के सारे 4 से 5 पॉइंट जो कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा रिपीट किया था पुराने मोनेटाइजेशन टूल के बारे में कि अभी तक यहाँ पर आप एड्स ऑन रील के थ्रू अलग से अर्निंग करते थे, बोनसेस के थ्रू अलग से करते थे और इन स्ट्रीम एड्स के थ्रू आप अलग से करते थे। बट अब इन चीज़ों को सारी की सारी चीज़ें मिक्स करके एक अलग सिस्टम, एक अलग टूल आ गया है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। तो इसको देख करके ही आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपको ये टूल चाहिए तो जब ये टूल इन सब को मिक्स करके बनाया गया है तो अब आपको फेसबुक पर ये सारी चीज़ें डालना पड़ेगा। मतलब फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लाने का मतलब ये है कि अब आपको फेसबुक पर एक ही चीज़ पर काम नहीं करना, हर चीज़ पर आपको फोकस करना है। आपको रील्स भी डालना है, आपको लॉन्ग वीडियो भी डालना है, आपको पोस्ट भी करना है, आपको टेक्स्ट पोस्ट भी रेडी करना है। सब कुछ आप फेसबुक पर काम करो तो ऑटोमेटिक आपको ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दे देगा और फेसबुक से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। बाकी अगर इससे रिलेटेड और आपके मन में कुछ डाउट आ रहा है, कुछ आपका क्वेश्चन है, कुछ आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कॉमेंट करो। और अभी तक अगर आपने फेसबुक पर पेज ही नहीं बनाया तो कर क्या रहे हो, इस वीडियो पर मैंने सब कुछ बता रखा, जा करके देख सकते हो। फेसबुक पर रील डालना नहीं आपको आती है तो उसका भी तरीका मैंने बता रखा, नीचे वाली वीडियो देख लो और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। पर्सनल कुछ बात करना तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय